Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to start our next exercise, which is exercise 7.4, and in this lecture I am going to discuss all parts related to your exercise 7.4. आज हम एक्सरसाइज 7.4 करेंगे। मैं कोशिश करूँगा सारे पार्ट सारे क्वेश्चन आज के लेक्चर में मैं डिस्कस कर सकूँ। बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ डेफिनेशंस हैं। आप देखें 7.3 हमने पढ़ी थी डॉट प्रोडक्ट, 7.4 जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का क्या आ जाएगा। बुक का पेज नंबर 351 निकाल लें, वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं दैट यू एंड वी बी टू नॉन ज़ीरो वेक्टर। अगर ये दो नॉन ज़ीरो वेक्टर है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट किस तरह हम लिखते हैं, ये क्रॉस का साइन है यू क्रॉस वी। और ये क्या होगा, बाय डेफिनेशन मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ वी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड एन यूनिट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट में ये यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहाँ पे कॉस थीटा था, यहाँ पे क्या आ रहा है साइन थीटा आ रहा है। ठीक है जी, थीटा हमने बता दिया है यू और वी के दरमियान एंगल है और ये 0 से 180 तक होता है। एन आपके पास यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है किस प्लेन के, कंटेनिंग यू एंड वी। आपको याद होगा वहाँ पे भी हमने राइट हैंड रूल यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी मैं वही कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। एक्चुअली ये बुक में लिखा हुआ है। राइट हैंड रूल आपके पास क्या है, 351 पेज पे देख सकते हैं। द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड पॉइंट अलोंग द वेक्टर यू एंड वी, यू देन द कर्ल टूवर्ड्स वेक्टर वी, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एन व्हिच इज यू क्रॉस वी। ये देखें जी, डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ये आपकी बुक में भी बनी हुई है। तो ये थंब जो है वो रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहा है, यू क्रॉस वी को कर रहा है। ठीक है जी। और अगर ये नीचे की तरफ है, द राइट हैंड रूल शोज द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस यू, तो फिर ये आ जाए यू क्रॉस वी। अगर वी क्रॉस यू होगा तो ये थंब नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो दोनों डायग्राम से मैंने ये आपको प्रेजेंट कर दी है। देखो ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ आ सकती है, तो काइंडली इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा देखें तो डेरिवेटिव। आपको याद होगा उन्हें डॉट प्रोडक्ट में भी कुछ रिजल्ट निकाले थे, सिमिलरली हम क्रॉस प्रोडक्ट में भी निकालने जा रहे हैं। पेज नंबर 351 पे आपको ये रिजल्ट मिल जाएंगे और डेफिनेशन को अप्लाई कर रहे हैं फॉर वेक्टर आई जे, यूनिट वेक्टर आई जे के लिए। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं आई क्रॉस आई, और आई के दरमियान एंगल जो है वो 0 है और साइन 0। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट सेकंड देन साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड एनी अदर यूनिट वेक्टर। अच्छा एंगल 0 है और 0 डिग्री, साइन 0 जो होता है 0, तो ये पूरे का पूरा वो 0 कर देगा। आपको याद होगा वहाँ पे हमने पढ़ा था आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे बचे क्या है आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम जे क्रॉस जे निकालेंगे वो भी क्या आ जाएगा 0, के क्रॉस के निकालेंगे वो भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है। अच्छा अगर हम इसके डिफरेंट में जा रहे हैं, मीन आई क्रॉस जे है, आई और जे के दरमियान एंगल देखें तो 90, ठीक है, और साइन 90 बेटा किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा के इक्वल। इसी तरह अगर हम जे क्रॉस के निकालेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा आई के इक्वल आ जाएगा। एंड लास्टली अगर हम के क्रॉस आई निकाल रहे हैं साइन 90, ऑब्वियस बात है उसी तरीके से ये साइन 91 होगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जे के इक्वल। सही है, के क्रॉस आई जे आ जाएगा। अच्छा आपको याद होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती थी डॉट प्रोडक्ट में, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ये होल्ड डायरेक्ट नहीं करेगी। मीन यू क्रॉस वी को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ वी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड एन यूनिट वेक्टर। लेकिन जैसे ही हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, मीन वी क्रॉस यू करेंगे, तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब यही है कि इनकी डायरेक्शन चेंज, यानी कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट होल्ड नहीं करेगी। यहाँ पे u क्रॉस v किसके इक्वल होगा, नेगेटिव v क्रॉस u। तो डिफरेंस आप देखते जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस में। और एक और प्रॉपर्टी इसमें हम लगा रहे हैं, u डॉट u स्क्वायर होता था और यहाँ पे u क्रॉस u जो आ जाएगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा, जिस तरह हमने i और i के दरमियान एंगल देखा। ओके जी, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज डेरिवेशंस थी जो आपसे बात हुई है। इसी चीज़ को 352 पे चले जाएं तो एक छोटा सा उसने नोट बनाया हुआ स्टार्टिंग पे, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई जे के रिटन इन द साइक्लिक पैटर्न। ये साइक्लिक पैटर्न को कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आप फिगर आपके सामने आ रही है, ये देखें
आई जे और के एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक पैटर्न को ये प्रेजेंट कर रहे होता है। दिस द गिवन फिगर इज़ वेरी हेल्पफुल रिमेंबरिंग द पैटर्न। जो पैटर्न होगा ये इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, इसको ज़रा नंबर वाइज मैं लिख रहा हूँ, जिसमें अभी एक प्रॉपर्टी आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट में पढ़ी थी, यू क्रॉस वी इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, आइदर यू इज इक्वल टू वी होगा या आप कह सकते हैं वी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये वेक्टर है, ये ध्यान में रखिएगा, जीरो ना लिखते जाइएगा। अभी हमने प्रॉपर्टी क्या प्रूव की है कि यू क्रॉस वी किसके इक्वल है, वी क्रॉस यू के। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ी थी, यहाँ पे भी सेम आ रही है, मीन यू क्रॉस वी प्लस यू क्रॉस वी, यू क्रॉस डब्ल्यू। कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, सेम हम ये कांस्टेंट जो है वो यू के साथ कर रहे हैं या बाहर लिख रहे हैं वेयर के इज अ स्केलर। एंड लास्टली यू क्रॉस यू, अभी हमने कहा ये क्या है जी, ज़ीरो वेक्टर के इक्वल है। तो ये हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जो भी हमने पिछली स्लाइड में देखी थी। इसको और कुछ एक आध और ऐड करके इसको समराइज कर दिया गया है आपके बुक के पेज नंबर 352 पे। देखिएगा जी, यहाँ तक ओके है तो फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें तो आपके पास आ रहा है अगेन 352 पेज है। जिस तरह हम डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करते थे, इसी तरह एनालिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है या डिटर्मिनेंट फार्मूले से भी हम इसको कर सकते हैं। पहले हम इसको नेचुरल वे में देखते हैं जी। आपके पास दो वेक्टर ले लिए हैं, u है हैविंग कोऑर्डिनेट a1i b1j c1k एंड v वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, a2i b2j। आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो करते हैं जी। रूटीन की मल्टीप्लिकेशन a1i कंपोनेंट है, इसको सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन a1 इंटू a2 i क्रॉस i, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। a1 इंटू b2, ठीक है, इसी तरह a1 इंटू c2, इसी तरह b1 को लेंगे एंड देन c1 को। तो एक तरतीब से लेफ्ट टू राइट हम क्या करते हैं, वन बाय वन करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमने पढ़ा है कि i क्रॉस i किसके इक्वल है, i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k, ये ज़ीरो है, यानी कि सेम ज़ीरो हो जाएंगे। और अगर हम साइक्लिक पैटर्न को देख रहे हैं तो i क्रॉस j k के इक्वल है, या आप क्या कह सकते हैं इनकी अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो नेगेटिव j क्रॉस i क्या आ जाएगा, i क्रॉस j आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, यानी कि जैसे ही हम पैटर्न चेंज करेंगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, मीन i क्रॉस i वाले ये डायगनल तो सारे ज़ीरो हो गए, बाकी आपके पास ये वाली चीज़ आ रही है, चेक कीजिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। जो सिंप्लीफाई किया है और कुछ नहीं किया, जो सेम वाले उसको ज़ीरो कर दिए हैं, जो डायरेक्शन चेंज है वो नेगेटिव साइन में आ गए। ओके जी। अच्छा, अब आपको ये सारा इतना लंबा चौड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डिटरमिनेंट फार्मूले से सिंपली याद कर लें। कैसे जी, आई जे के ए के सारे का आई कंपोनेंट आ जाएगा कॉफिशेंट a1 b1 c1, ये हमने पहले लिख लिया है, और फिर b के कॉफिशेंट लिख लिए a2 b2 एंड c2। आप अगर वैसे डिटरमिनेंट ओपन करें, आपको याद होगा फर्स्ट रो से, तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ आपको ये सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये डिटरमिनेंट फॉर्म यूज़ कर लेनी। इसको डिटरमिनेंट फार्मूला भी बोलते हैं फॉर u क्रॉस v। और इसमें जो राइट हैंड साइड है वो कैसे निकलती है, जब आप इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलें, ये ज़रा फार्मूला ध्यान में रखिएगा क्योंकि हमने आगे काफ़ी जगह यूज़ करना है यही वाला। इसको हम डिटरमिनेंट फार्मूला भी बोलते हैं फॉर u क्रॉस v के लिए। देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ओके जी। नेक्स्ट चलते हैं, एक छोटा सा नोट है जी, इसको ऐड कर लीजिएगा, पेज 353 पे है कि इसकी जो राइट हैंड साइड है इज़ नॉट एक्चुअल डिटर्मिनेंट। क्योंकि डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि इसमें सारे चूँकि ऑल स्केलर नहीं है, इट इज़ सिंपल वे टू रिमेंबरिंग द कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन ऑफ दिस। तो अब ये मत समझे कि ये एक्चुअल डिटर्मिनेंट, जिस तरह मैं आंसर 2 निकाल लेते 3 था, चूँकि इसमें कुछ एंट्री स्केलर्स भी हैं, ऑल एंट्री स्केलर्स नहीं है, इसलिए हमने ये सिर्फ याद रखने का एक पैटर्न रखा हुआ है। आप इधर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिटरमिनेंट फार्मूला लगा के आप इसको याद रख सकते हैं, बल्कि सॉल्व भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिएगा जी, यहाँ तक पहले कोई कन्फ्यूजन, चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट डेफिनेशन पेज 353 पे आ रही है, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर आपको याद होगा u एंड v हमने परपेंडिकुलर के लिए पढ़ा था। अगर एंगल वो कह रहा है 0 है देन u एंड v आर पैरेलल, मीन u क्रॉस v। क्या डेफिनेशन है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दम एंड यूनिट वेक्टर।
चूँकि थीटा है, थीटा की जगह हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। साइन ज़ीरो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो। डायरेक्टली ये जनरल फार्मूला लिखा है, सिर्फ साइन थीटा की जगह ज़ीरो रखेंगे तो यू क्रॉस वी किसके इक्वल आ जाएगा, ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अच्छा, इसको ज़ीरो वेक्टर भी लिख सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू क्रॉस वी को हम ज़ीरो भी लिख रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये डार्क करके आ जाता है, ये ज़ीरो वेक्टर आ जाता है, ठीक है। वेक्टर को आपको बताया था, बोल्ड में भी लिखते हैं और इस तरह भी हम लिखते हैं। बुक में ये चूँकि ये कंपोजिंग करते हुए थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो वो परेशान ना होइएगा। इसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं यू क्रॉस वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर की, तो एक और भी इसमें आ रहा है, आइदर क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो और मैग्नीट्यूड ऑफ यू इज इक्वल टू ज़ीरो या वी इज इक्वल टू, इन तीनों कंडीशन में कोई एक चीज़ आपके पास ज़ीरो हो सकती है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, ठीक है जी। पेज नंबर 353 पे आप देखें, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, जब जो हमने काम किया है, इसका मतलब है साइन थीटा ज़ीरो दो वैल्यूज़ पे होता है जी, ज़ीरो साइन ज़ीरो ज़ीरो भी होता है, साइन 180, यानी कि ज़ीरो और 180 पे ये वेक्टर क्या करने हैं, पैरेलल है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में रखिएगा, नॉलेज वाइज भी रखिएगा, आगे हम यूज़ करेंगे। अगर u और v ज़ीरो है, ठीक है, या u ज़ीरो है या v है, इसका मतलब है कि ज़ीरो वेक्टर हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, वी अडॉप्ट द कन्वेंशन दैट ज़ीरो वेक्टर इज पैरेलल टू एवरी वेक्टर। तो इससे हम एक रिजल्ट निकाल रहे हैं, ज़ीरो एक ऐसा वेक्टर है जो बोथ पैरेलल और परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर है, ठीक है। ये पैरेलल और परपेंडिकुलर है हर एक वेक्टर के। डायरेक्टली अगर हम देखें कंट्राडिक्शन है, लेकिन ये कोई ट्रबल नहीं आपको करेगी, बिकॉज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज नेवर अप्लाइड व्हेन वन ऑफ देम इज ज़ीरो। अगर एक ज़ीरो हो रहा है तो हम एंगल की टेंशन नहीं लेते हैं। ये वाला नोट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है, ज़ीरो वेक्टर इज बोथ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर। तो एक किसमें पॉइंट 0 180 वाला रखने वाला है और एक ये पैरेलल और परपेंडिकुलर वाला। इस स्लाइड में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बुक के पेज नंबर 353 पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। चलें आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किस पेज पे है ज़रा चेक करें जी, 355 पे आपको ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला मिल जाएगा। और बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि अगर यू वी टू नॉन ज़ीरो वेक्टर हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ यू और मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम मैं बना भी रहा हूँ। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ये लें जी, ये डायग्राम है, दिस इज योर बेस, दिस इज योर हाइट। सो बेस आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ यू, वी और एच आपके पास आ जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है जी। आप इसको डायरेक्ट फार्मूले को दे सकते हैं या इसको और सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ, इस तरह याद रख लीजिएगा। सिर्फ आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, u क्रॉस v। जैसे u क्रॉस v बेटा आपके पास निकलेगा, आपने उसका मैग्नीट्यूड, उसका लेंथ नॉर्म ले लेना है, एंड दैट्स इट, ठीक है जी। और लेंथ हमें पता है, आई कंपोनेंट स्क्वायर जे कंपोनेंट का स्क्वायर और अंडर रूट करके हम लेंथ निकाल दें या नॉर्म निकालते हैं। याद है 7.1 से हम ये काम आगे चलता जा रहा है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये आ गया। एक और फार्मूला इसी से रिलेटेड है, वो चलते हैं जी अगले पेज पे आ जाएं, 356 पे आपको मिल जाएगा। और ये है जी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। देखें इसका हाफ कर लें, बड़ा सिंपल सा काम है, पैरेललोग्राम का हाफ कर लें। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम का हाफ कर लेंगे तो ट्राइंगल आ जाएगा। डायग्राम भी आपको यही शो कर रही है। सो वी हैव 1/2 यू क्रॉस वी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ यू क्रॉस वी। कोई मुश्किल बात, ठीक है, ऑब्वियस बात है, u और v जो है ये वेक्टर्स हैं एडजेसेंट साइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल। यहाँ तक देख लें जी, कोई कन्फ्यूजन। तो बेटा ये थोड़ी सी थ्योरी थी जो इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रही है, जैसा कि मैं शुरू में कोशिश करता हूँ आपको थ्योरी करवाता हूँ। अब चलते हैं हम अपने रेगुलर एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है, you have to compute the cross product A cross B and B cross A, and also check your answer by showing that A and B is both perpendicular to A cross B and B cross A। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, बट मैं कोशिश करूंगा स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ जाए। सबसे पहले तो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं A क्रॉस B और B क्रॉस A का। तो पहले A क्रॉस B की बात करें, ये गिवन है जी, A आपके पास दिया हुआ है 2i माइनस के और बी आपके पास क्या दिया हुआ आई माइनस जे प्लस के। वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर वेयर वी हैव ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस। जनरल फार्मूला हमने अभी पढ़ा था, ए आपके पास अब कॉफिशेंट अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आई का कॉफिशेंट को A1 कह रही है, A2 A3 जे के एंड के A3।
ये एक जनरल प्रेजेंटेशन है, अगर आप इस तरीके से कर लेंगे तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बी वाले को हमने B1 B2 और B3 कह लिया। जनरल फार्मूला आपके पास क्या था, A क्रॉस B है। देखो पहली रो आपने IJ लिखनी है, दूसरी रो आपने क्या लिखनी है, जो पहला वेक्टर आ रहा है उसके कोफिशिएंट आ गए A1 A2 A3, एंड B जो होगा जो लास्ट वेक्टर है सेकंड वेक्टर है उसके कोफिशिएंट लिख लेंगे। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अगर ये बेटा हो गया है तो अब आप इसमें वैल्यूज़ रख सकते हैं। मीन IJ के तो सेम आ जाएगा, A के कोफिशिएंट देखेंगे तो 2 1 और -1, B के आ जाएगा 1 -1 1। कुछ लोग इसके बाद डायरेक्टली ये भी लिख लेते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये वाली प्रेजेंटेशन कर लेते हो तो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर स्टूडेंट, या आपका और बाकी स्टूडेंट का डिफरेंस होगा। डायरेक्ट तो सारे कर लेते हैं, मैंने आपको कहा हुआ प्रेजेंटेशन अच्छी करो ताकि चेकर के लिए मज़ा आए, उसको भी चेक करने का, यार पेपर एक अच्छा हो रहा है। अच्छा जी, एक्सपेंड, सिंपल एक्सपेंड 3.3 फर्स्ट ईयर डिटरमिनेंट ओपन करना है। आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से कर सकते हैं, मैं R1 से कर रहा हूँ। और जिसको अभी ये याद ना हो कि इसको कैसे करना है, फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 3.3 मेरा नाम लेके सर्च कीजिएगा, उसके शुरू का पोर्शन देख लीजिएगा, आपको ये सारा याद आ जाएगा। जिन्होंने नहीं भी किया वो उनको भी ओपन करना आ जाएगा। सो फर्स्ट एलिमेंट हम ले रहे हैं जी I, ये रो और कॉलम छोड़ेंगे, ये आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट J है, ये रो और कॉलम छोड़ेंगे। थर्ड एलिमेंट K है, ये रो और कॉलम। मैं फिर कह रहा हूँ जिसको मेथड ये नहीं आता है वो 3.3 बाय मोहम्मद आतिफ अदौस आप चेक कीजिएगा। शुरू में मैंने यही सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कलर लैंग्वेज के साथ। यहाँ पे इतना टाइम नहीं है इसलिए इसको मैं शॉर्टली करवा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं। अब बेटा डिटरमिनेंट कैसे ओपन करते थे, प्रिंसिपल डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव करके सेकेंडरी डायगोनल को। सो ये 1 -1 2 + 1 एंड -2 -1, तो आई तो इसमें 0 हो जाएगा। 2 + 1 3J आ जाएगा, नेगेटिव आएगा तो -3J एंड -3K। देखिएगा जी पहला हमारा टास्क पूरा हो गया है, वेयर वी हैव टू फाइंड A क्रॉस B। कोई प्रॉब्लम जी? अच्छा A क्रॉस B हो गया है, अब हम B क्रॉस A करेंगे तो डिफरेंस सिर्फ ये आ जाएगा, इनकी जो सिमेट्री चेंज हो जाएगी। मीन ये A वाला सेकंड रो से थर्ड में आ जाएगा और ये लास्ट थर्ड रो से ये सेकंड में आ जाएगा। थोड़ी सी तरतीब चेंज होगी, बाकी अभी हम करेंगे। चलें ये करके देखते हैं जी। A क्रॉस B के बाद B क्रॉस A की तरफ हम जा रहे हैं। सो देखते हैं जी B क्रॉस A में क्या आ रहा है। ये है जी आपके पास A भी है, उसी तरह प्रेजेंटेशन में कह रहा हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है भी, क्योंकि प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ सेपरेट पार्ट भी आ सकता है। ये देखें जी B के कोफिशिएंट पहले एंड देन A के, और जस्ट आप क्या करेंगे IJ के B के कोफिशिएंट आ जाएंगे जी 1 -1 1 एंड 2 1 एंड -1। सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे एक्सपेंडिंग बाय R1। फर्स्ट आपके पास I है, ये रो और कॉलम छोड़ेंगे, J लेंगे, रो और कॉलम छोड़ देंगे, K लेंगे और रो और कॉलम, और साइन हम क्या लगाते थे प्लस माइनस प्लस, याद आ रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी प्रिंसिपल डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन सेकेंडरी डायगोनल, फिर प्रिंसिपल डायगोनल देन सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्रिंसिपल डायगोनल देन सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 1 -1 -1 एंड -2। ये थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे हुई हुई, -1 पहले आएगा -2 बाद में आएगा, लेकिन अल्टीमेटली यही आएगा। खैर 1 + 2 ठीक है जी। और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा जी -3 + 3J एंड 3K। ले जी ये आपके पास B क्रॉस A आ चुका है। यहाँ तक देख लें, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तो हमने क्या किया अभी तक जी, ये निकाला है कंप्यूट जो उसने कहा था A क्रॉस B और B क्रॉस A हम निकाल चुके हैं। नाउ वी हैव टू चेक दैट द वेक्टर A is perpendicular to A cross B and B cross A, and then B is also perpendicular to A cross B and B cross A। एक्चुअली आगे फिर 4 इसकी चीज़ें इसने पूछी हैं, मैं 4 पोर्शन कर रहा हूँ इसके। पहले हम ये कहते हैं कि जी ये A है परपेंडिकुलर A क्रॉस B के, नहीं परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, याद है। If two vectors are perpendicular then their dot products must be equal to 0। अब हमने चेक करना है क्या इसका आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। ए हमारे पास वेक्टर गिवन था A क्रॉस B, अभी हमने लास्ट स्लाइड पिछले स्लाइड में निकाला था। इसमें क्या कहते थे डॉट प्रोडक्ट में I कंपोनेंट को I के साथ, J को J के साथ और K को K के साथ। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है। 2 × 0 ये आ जाएगा आपके पास 0, देन 1 × -3 एंड -1 × -3। I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है, K डॉट K 1 होता है। सो ये आ जाएगा 0 -3 + 3 इक्वल टू क्या आ गया फाइनली 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो A है और A क्रॉस B हैं ये दोनों आपस में क्या होंगे,
परपेंडिकुलर होंगे। यही उसने कहा था जी, चेक करो। अब इसी चीज़ को ए क्रॉस बी को मैं डॉट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ, बी के साथ। सो मल्टीप्लाइंग दिस विद बी, तो बी आपके पास ये वेक्टर है, ए क्रॉस बी ये है। उसी तरह आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे और के वाले को के। कॉफिशिएंट कर रहे हैं जी 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू माइनस 3 एंड 1 इंटू माइनस 3। सो वी हैव 0 प्लस 3 माइनस 3 और फाइनली वी हैव 0। इसका मतलब क्या हुआ कि बी और ये भी आपस में क्या आ गए, परपेंडिकुलर आ गए। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब चलते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में उसने कहा था कि अब बी को परपेंडिकुलर चेक करना है किसके साथ, ये दोबारा ए लिखा गया है, सॉरी ए को परपेंडिकुलर करना है दिस टाइम बी क्रॉस ए। पहले हमने किया था ए क्रॉस बी, मैंने पैरेलल इसलिए किए हैं कि कन्फ्यूजन ना रहे। अब ये सारा काम हम बी क्रॉस ए के साथ करेंगे, मीन ए वेक्टर को बी क्रॉस ए से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह आई को आई के साथ, जे को जे कोफिशिएंट एंड के को के। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 1 इंटू 3 एंड माइनस 1 इंटू 3 and finally we have 0 plus 3 minus 3 which must be equal to 0. So you can say that they are perpendicular, mean A and B cross A are perpendicular. And finally हम अब इसी को B डॉट से डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, B डॉट B क्रॉस A, we have B is equal to I minus J plus K and B cross A same we have 0I 3J and 3K, just dot multiplying them, I coefficient with I 1 into 0, negative 1 into 3 and 1 into 3. Finally we have 0 negative 3 plus 3 which is equal to 0. So you can say that B and B cross A are perpendicular. तो क्या किया जी, इसको तीन पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। पहले हमने ए क्रॉस बी निकाला है, फिर बी क्रॉस ए निकाला है, फिर हमने क्या किया है ए और बी को इसके परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी के चेक किया है, फिर ए और बी को परपेंडिकुलर किया है बी क्रॉस ए के। देखिएगा थॉरोली चीज़ समझ आ गई है। आप रिवाइज करना चाहें इसको देख सकते हैं, क्योंकि अगले पार्ट्स आप खुद करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी सक्सेसिव मेथड अब जा रहा है हमारा कि एक क्वेश्चन या वो टाइप करवाने के बाद आपको मैं कहता हूँ आप खुद अटैम्प्ट करो। तो जब आप खुद अटैम्प्ट करते हैं, फिर मेरे साथ मैं भी कर रहा हूँ ऑब्वियस बात है, फिर जब मेरे साथ आप टैली करते हैं तो फिर आप में कॉन्फिडेंस भी आता जाता है और मेरे करवाने का मकसद भी पूरा हो रहा है कि यार कोई सोच समझ के हम काम कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा सिंपल सा मतलब है। अगला पार्ट आप खुद करने जा रहे हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट अगेन आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें, ए क्रॉस बी फिर बी क्रॉस ए, ये हो जाए। फिर आपने चेक करना है कि जी ए परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के, फिर आपने चेक करना है क्या बी परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के। करें ज़रा उसी तरह, मैंने 3 स्लाइड्स की हैं, 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करें और वीडियो को स्टॉप करें, करना शुरू कीजिएगा, शाबाश। ओके जी, होपफुली आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा और मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा किया करो, इसको कैजुअल मत लिया करो बेटा। ये जो मेथड है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल जा रहा है, बिकॉज हम जब इसकी बात कर रहे हैं कि यार हम यूट्यूब पे ये सारा काम अभी देख रहे हैं, तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्टली है यूट्यूब पे ये कर रहे हैं। तो आप यही समझा करो आप क्लास में बैठे हुए और इसको प्रॉपर किया करो। अब देखो अगर ये वीडियो लंबी है, ये लेक्चर लंबा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि टाइम पे आपने सारे क्वेश्चन कर लेने। आप उसको एक एक घंटे का पोर्शन स्प्लिट कर लिया करो, बट क्वेश्चन साथ साथ किया करो। और फिर रिवीजन में भी ये आपको काम आता है। रिवीजन भी आप इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन निकालें, स्टेटमेंट देखें, पहले खुद सॉल्व करें, फिर मेरे साथ टैली कर लें, बात खत्म हुई। चलें जी, होपफुली आपने किया होगा जिन्होंने करना था। अब पहले निकालते हैं ए क्रॉस बी। हियर वी हैव ए इज इक्वल टू आई प्लस जे एंड बी इज इक्वल टू आई माइनस जे। कोफिशिएंट ऑफ ए इज a1 a2 a3 and then b are 1i b2j and b3k. We have to find a cross b by writing the general formula ij के a1 a2 a2 a3 b1 b2 and b3. Mean we have a component of a coefficient of a की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो आ जाएगा 1 1 0, क्योंकि इसमें k 0 है, इस दोनों में k नहीं है, दोनों का k 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बिल्कुल फर्स्ट रो से इसको वैल्यूएट करते हैं। तो एक्सपेंडिंग बाय r1 तो i ये आ जाएगा फर्स्ट रो कॉलम j, फर्स्ट रो कॉलम वो रो और कॉलम छोड़ देंगे, k है तो रो और कॉलम छोड़ देंगे। फिर क्या कहते थे, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव करके सेकेंडरी डायगोनल को। सो प्रिंसिपल डायगोनल कर रहे हैं तो 0 माइनस 0 अगेन 0 माइनस 0 एंड -1 एंड -1। देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, तो एक ही मेरा ख्याल आंसर आ जाएगा, बाकी तो आई भी 0 हो गया, जे भी 0 हो गया, तो -2k आ रहा है आर ए क्रॉस बी। चेक करें जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन।
अच्छा जी, सिमिलरली अब हम क्या निकालने जा रहे हैं जी, इसका B क्रॉस A निकालने जा रहे हैं। तो देखते हैं जी B क्रॉस A कैसे निकलेगा इसका। क्या करेंगे, जस्ट B के कॉफिशिएंट पहले लिख लेंगे, A के कॉफिशिएंट बाद में लिखेंगे। सो A B आपके पास दिया हुआ है, B के कॉफिशिएंट A के कॉफिशिएंट जनरल फार्मूला में लिख रहा हूँ, I J K B1 B2 B3 एंड देन A1 A2 एंड A3। हम वैल्यू रिप्लेस करने जा रहे हैं जी। आपके पास B क्रॉस A, B के कॉफिशिएंट्स आपके हैं जी 1 -1 एंड 0, A के हैं 1 1, K नहीं है तो 0 है। फर्स्ट रो से इसको स्पेंड करें, फर्स्ट I लेंगे और रो और कॉलम छोड़ देंगे, J लेंगे रो और कॉलम छोड़ेंगे, K लेंगे रो और कॉलम छोड़ेंगे। यहाँ पे हम वही मेथड लगा रहे हैं। देन प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करके सेकेंडरी डायगोनल को। तो प्रिंसिपल डायगोनल आपके पास आ जाएगा -1 इंटू 0 एंड 0 इंटू -1। सो वी हैव 0 - 0 0 - 0 1 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 1। सो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2K आएगा। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अच्छा जी, A क्रॉस B भी आ गया है, B क्रॉस A भी आ गया। अब हमने चेक करना है कि A इसके परपेंडिकुलर है पहले A क्रॉस B के, और फिर हम B क्रॉस A की तरफ जाएंगे। पहले देखें जी, यहाँ तक टैली करो ओके होता जा रहा है, और ऑब्वियस बात है जो खुद कर रहे होंगे, जिन्होंने अभी किया होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंशाल्लाह काफ़ी हाई चला जाएगा। आपको ये एक्सरसाइज जब साथ साथ करेंगे तो बड़ी मज़े की और सिंपल एक्सरसाइज लगेगी। हम पहले ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर है या नहीं। A डॉट A क्रॉस B निकाल रहे हैं, वी हैव A I J K नहीं था तो मैंने 0 इंटू K लिखा ताकि मल्टीप्लाई करते हुए आसानी हो डॉट मल्टीप्लिकेशन में। A क्रॉस B हमने ये निकालना था। I को I के साथ, J को J के साथ एंड K को K के साथ। वी हैव 1 इंटू 0, 1 इंटू नेगेटिव 0 या सिंपल 0 भी आप कह सकते हैं, 0 इंटू नेगेटिव 2 एंड फाइनली वी हैव 0 नेगेटिव 0 नेगेटिव, सारा ही 0 हो गया है। और अगर आंसर 0 आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन यू कैन से दैट A एंड A क्रॉस B आर परपेंडिकुलर। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। चले अब सेम काम B के साथ करने जा रहे हैं। B डॉट A क्रॉस B कर रहे हैं, B के कॉफिशिएंट हैं A क्रॉस B के, I को I के साथ, J को J के साथ एंड K को K के साथ। 1 इंटू 0 नेगेटिव 1 इंटू नेगेटिव 0, फिर क्या है जी आपके पास नेगेटिव 0 लिख लो, पॉजिटिव एक ही बात है, वो 0 ही हो जाना, 0 इंटू -2। ये आपके पास आ जाएगा 0 नेगेटिव 0, एक्चुअली नेगेटिव करेंगे तो वो पॉजिटिव भी आ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली तो 0 ही है। तो प्लस माइनस अगर सेम लगा लोगे तो अच्छी बात है जो साइन दिए हुए हैं, अदरवाइज चूँकि आंसर 0 आ रहा है इसलिए इसमें इसमें टेंशन नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलें जी। अब आ गया, इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। अब यही सारा काम हमने A और B को किया था A क्रॉस B के साथ। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सेम काम हम करने जा रहे हैं B के साथ, B क्रॉस A के साथ। A डॉट B क्रॉस A आपके पास ये वेक्टर है, B क्रॉस ये है, you just have to dot multiplying them, when I with I, J with J and K with K. So we have 1 into 0, 1 into -0 and 0 into 2, or you can say that 0, negative 0 and 0. Ultimately we have 0. It means A and B cross A are also perpendicular. देखिएगा जी, यहाँ तक कोई confusion? Okay. अगर ये भी ओके है तो अब लास्ट रह गया जी B के साथ डॉट मल्टीप्लाई लेते हैं। B डॉट B क्रॉस A, B के वेक्टर लिख लिए हैं वेक्टर, और A B क्रॉस A लिख लिया। फिर I को I के साथ, J को J के साथ एंड देन K को K के साथ। 1 इंटू 0 नेगेटिव 1 इंटू नेगेटिव 0 एंड 0 इंटू 2 एंड फाइनली अगेन वी हैव 0। इसका मतलब क्या हुआ कि B भी जो हो गया है ये परपेंडिकुलर आ गया है किसके, B क्रॉस A के परपेंडिकुलर आ चुका है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके चलें जी, और मुझे ऑनेस्टली बताइएगा कितने लोगों का ये वाला पार्ट ठीक है। मैंने बताया कमेंट में आप लिख सकते हैं जी, जिसना फर्स्ट का सेकंड पार्ट करेक्ट है। जितने मर्जी मैसेज करें, कमेंट अच्छा लगता है पढ़ के, बाकी दोस्तों के लिए मोटिवेशन होती है। तो आप जितने पार्ट करते जा रहे हैं, जो ठीक होते जाएँ वो ज़रूर लिखा करें कि सर ये मेरा करेक्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है मैं रिप्लाई भी करता हूँ जैसे टाइम मिलता है। आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना, आगे फिर आपका काम है। थर्ड पार्ट है जी, और एंड डू इट योरसेल्फ, यू हैव टू compute A cross B and B cross A and check your answer by showing that A and B is perpendicular to A cross B and B cross A. वीडियो को स्टॉप करें, डू इट योरसेल्फ एंड देन प्ले दिस वीडियो। होपफुली जी आपने ये कर लिया होगा। अब मैं करने जा रहा हूँ, A और B ये दिया हुआ उसने,
इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करने जा रहे हैं. दिस योर ए एंड बी. जनरली ए को हम क्या कहते हैं, A1i, A2j, A3k एंड देन B1i, B2j एंड B3k. ऐसे ही है जी. जनरल फार्मूला क्या था, आई जे के कोफिशिएंट ऑफ ए कोफिशिएंट ऑफ बी. सो जस्ट रिप्लेसेस बाय ए के कोफिशिएंट क्या है जी, आई है 3 - 2 एंड k एंड देन 1 1 k नहीं है तो इसमें 0 आ रहा है. नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं हम, बिल्कुल फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं. फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, आई है, वो रो और कॉलम छोड़ देंगे, फिर जे है, रो और कॉलम छोड़ देंगे, के है तो रो और कॉलम, देन प्लस माइनस प्लस, जस्ट मल्टीप्लाई प्रिंसिपल डायगोनल देन नेगेटिव करके सेकेंडरी डायगोनल. सो ये आ जाएगा 0 - 1 0 - 1 एंड 3 + 2 एंड फाइनली वी हैव नेगेटिव आई नेगेटिव जे एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव जे हो जाएगा एंड 5k. देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं. अच्छा जी, ए क्रॉस बी भी आ गए. अब हम क्या करने जा रहे हैं जी, अब हम बी क्रॉस ए निकालने जा रहे हैं. तो सेम पैटर्न रिपीट होगा बट दिस टाइम जस्ट शफल होगा. ए और बी की रोज जो हैं ये आपस में शफल कर देंगे. सो लेट्स डू इट विद बी क्रॉस ए. अगेन यू हैव ए एंड बी, यू हैव b is equal to B1i, B2j एंड B3k एंड देन आपके पास a क्या आ जाएगा, A1i, A2j एंड A3k एंड राइटिंग द जनरल फार्मूला वी हैव ijk, B1, B2, B3 एंड A1, A2 एंड A3. So just replaces the value of B1, B2 and B3 which is 1 1 and 0 and A1, A2 and A3 we have 3 - 2 and 1. Now by expanding this by R1, so we have I, just select I, row और column को ignore कर दें, then take your J, just ignore the row and column containing J, then take K, again ignore the row and column containing K. We have I into 1 0 - 2 1, negative j into 1 0 3 1 and lastly k into 1 1 3 and -2. Just evaluate this 2 × 2 matrix. We determined we have the product of principal diagonal minus product of secondary diagonal. So we have I 1 + 0 and then 1 into 1 3 into 0 0 1 into -2 and 3 into 1 and -3 by using negative. अच्छा जी, अब आपके पास क्या आ रहा है जी, I - j and -k. सो हमने a क्रॉस b भी फाइंड कर लिया है जी, हमने b क्रॉस a भी फाइंड कर लिया है. अब हम क्या चेक करने जा रहे हैं कि वेदर a and b is perpendicular to a क्रॉस b and b क्रॉस a. So firstly we are going to check that a is a dot a cross b, mean dot product of these two vectors is equal to 0 by multiplying I with coefficient with I, j with j and k with k. Then we have 3 into -1, -2 into 1 and 1 into 5. Finally we have -3, -2 and +5 and 3 to 5 5 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ रहा है. सो यू कैन से दैट a and a cross b are perpendicular. Any problem? Now repeat this with vector b, mean you have to dot multiply b with a cross b, just multiplying I coefficient I with I, j with j and k with k, mean 1 into -1, 1 into 1 and 0 into 5. So 1 into -1, -1, 1 into 1 1, 5 into 0 0 and finally we have again else equal to 0, b dot a cross b is equal to 0 and you can write it as that they are perpendicular. Any problem? Now repeat this procedure with b cross a, mean you have to dot multiply a with b cross a. Again same procedure, I component with I component, j component with j and k with k. So we have 3 into 1, -2 into -1 and 1 into -5, or more simplifying we have 3 plus 2 and -5 and 5 minus 5 must be equal to 0. So again you can say that a and b cross a are perpendicular. Any problem? And finally we are going to dot multiply b with b cross a. We have vector b I j
0 k and b cross a I minus j 5 k. Again just I with I, j with j and k with k, all coefficients. So 1 into 1, 1 into minus 1, 0 into negative 5, we have 1 minus 0, and finally we have dot multiplication of b and b cross a is equal to 0. So you can say that the vectors are perpendicular. Now tell me honestly, कितने students का ये ठीक है? How many students? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलते हैं जी इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा जी, ऐसे ही है, तो ये मज़ा आएगा आपको एक्सरसाइज करते हुए भी। और अगेन अब आपके लिए एक टास्क ये है कि अगला पार्ट है और चूँकि सेम पैटर्न पे है, सो स्टॉप दिस वीडियो, डू इट योरसेल्फ एंड देन प्ले दिस वीडियो। ओके जी, होपफुली जी मैं भी करवा रहा हूँ, आपने किया होगा। So we have a is equal to this, b is equal to this, coefficient of a we suppose that a1i, a2j and a3k. Similarly we have b, b1i, b2j and b3k, and just writing the general formula for a cross b, we have I, j, k, a1, a2, a3, b1, b2, b3. So by replacing the coefficients of a, we have minus 4, 1 and minus 2 and coefficient of b 2, 1 and 1. Just evaluate this 3 cross C determinant by using row. So R1 से हम इसको स्पेंड कर रहे हैं। Select I, ignore this row and column, select J, ignore this row and column, select K, ignore this row and column as well. First sign is positive, next is negative, then is positive. So multiplying principal diagonal and then secondary diagonal. In principal diagonal we have 1 into 1, and then secondary diagonal we have minus 2 into 1, and negative into negative become positive. Then again multiplying with leading diagonal, minus 4 into 1 and then negative 2 into 2. Okay, just simplifying this, we have 1 plus 2, negative 4 plus 4 and negative 4 minus 2. और सिंप्लीफाई कर लें जी, तो ये आ जाएगा 3i माइनस 6k, नेगेटिव 4 प्लस 4 0 हो जाएगा, जे इसमें वैसे ही ख़त्म हो गया। सो फर्स्टली हमने ये बड़ा टास्क पूरा किया जी, a क्रॉस b फाइंड करना था, वो हमने कर लिया। नेक्स्ट ये करेंगे जी, ओके, b क्रॉस a फाइंड करने जा रहे हैं। सो रिपीट द सेम प्रोसीजर बाय शफलिंग द रोज। So we have a vector, we have b vector, b is equal to b1i, b2j and b3k, and a is equal to a1i, a2j and a3k. By using general formula for b cross a, we have I, j, k, b1, b2, b3 and a1, a2, a3. Just replacing the coefficient of vector b and a, we have minus 4, 1 and minus 2, 1 and 1. This time firstly b आएगा, then second है a के coefficient negative 4, 1 and minus 2. Again you have to evaluate this by using any row and column. Now expand this by say R1 से हम इसको कर रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट I लेंगे, ignore the row and column, then एलिमेंट J लेंगे, ignore this row and column, then एलिमेंट K लेंगे, ignore row and column. Then plus minus 1, just multiplying the main diagonal and then negative of secondary diagonal. So just open these 2 cross 2 determinant. More simplifying, we have negative 3i, similarly 6j. 4 minus 4 becomes 0, तो j इसमें हमने हमारा वैसे 0 हो गया। सो जी हमने a क्रॉस b भी फाइंड कर लिया है, हमने क्या किया है, b क्रॉस a भी फाइंड कर लिया है। यहाँ तक देखिएगा कोई कन्फ्यूजन? So what is next? You have to prove that a is perpendicular to a cross b and also b is perpendicular to a cross b, and similarly b cross a. Now first we have to take dot product of a and a cross b. We have vector a negative 4i j and minus 2k, and vector a cross b 3i, 0j and 6k. Just dot multiplying I with I, j with j coefficient and then k with k. So we have minus 4 into 3, 1 into 0 and negative 2 into negative 6. So finally we have 4 3s are 12, 1 into 0 0 and 6 2s are 12. 12 minus 12 becomes 0. So you can say that
A and A cross B are perpendicular. Any problem? Now repeat this by dot multiplying with B, mean B dot A cross B, we have vector B 2i j k and 3i 0 minus 6k, just I with I multiplying j with j and coefficient k with k. So 2 into 3, 1 into 0 and 1 into minus 6, we have 6 plus 1 minus 6. Eventually we have 0. So you can say that B and A cross B are also perpendicular. Any problem? Then repeat the same procedure by A B cross A. So dot multiplying A dot B cross A. A आपके पास negative 4i j minus 2k, we have to dot multiplying with minus 3i 0j and 6k. So just multiplying coefficient I with I, j with j and k with k. So negative 4 into negative 3, 1 into 0 and negative 2 into 6. और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव 12 प्लस 0 नेगेटिव 12, और अगर हम देख रहे हैं तो लास्टली हमारे पास आंसर 0 आ रहा है. सो यू कैन से दैट ए एंड बी क्रॉस ए आर ऑल्सो परपेंडिकुलर. एनी प्रॉब्लम? एंड लास्टली रिपीट दिस विद बी. So B dot B cross A, we have B vector 2i plus j plus k, and B cross A vector is negative 3i 0j and 6k. Just simplify, just simple multiply I with I coefficient, j with j and k with k. So we have 2 into minus 3, 1 into 0 and 1 into 6, or more simplifying we have negative 6, 0 and 6, or finally we have we can say that B and B cross A are perpendicular. बताएं जी कितनों के ये आंसर ठीक है? ऑब्वियस बात, आप अपना अपना कमेंट में ज़रूर लिखें, और उम्मीद है कि ये 4 पार्ट करने के बाद, ऑब्वियस बात एक मैंने करवाया 3 के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई लेवल पे आता जा रहा है. और मेरा मकसद यही है बेटा, थ्योरी करवानी और सारे क्वेश्चन करवाने का सिर्फ ये मकसद है कि आप सिर्फ टैली करें. इसका ये मतलब नहीं है कि यार आप परेशान होकर वो बैठे रहें कि जी सारे होंगे तो हम करेंगे. खुद अटेम्प्ट किया करो, ठीक है? ओके. Here we have to find a unit vector perpendicular to the plane A and B, and so also you have to find sine of the angle between them. अच्छा, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर होगा कंटेनिंग प्लेन A and B. दो चीज़ें इसमें फाइंड करनी है और दूसरा इसमें साइन ऑफ द एंगल. वेक्टर A दिया हुआ 2i माइनस 6j माइनस k एंड B है 4i प्लस 3j माइनस k. So first we have to find a vector perpendicular to the plane A and B. So हम पहले क्या करें जी, A क्रॉस B निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है. आई जे के A के कॉफिशिएंट लिख लेते हैं. आई जे के तो आ जाएगा, A के आ जाएगा 2 माइनस 6 और माइनस 3, और B के आ जाएगा 4 3 और माइनस 1. डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं जी. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, किसी भी रो किसी भी कॉलम से आप ओपन कर सकते हैं. मैं यहाँ पे फर्स्ट रो से इवैल्यूएट कर रहा हूँ. आई ले रहे हैं, ये रो और कॉलम छोड़ेंगे, नेक्स्ट एक जे रो और कॉलम को स्किप कर देंगे, फिर के रो और कॉलम को स्किप कर देंगे. अगेन जिनको ये डिटरमिनेंट ओपन नहीं करना था, एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट ईयर का लेक्चर देख लीजिएगा, स्टार्टिंग आपको वहाँ पे मैंने थॉरोली बताया हुआ है. अब कहते हैं जी 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट ओपन करना है, तो मेन डायगनल को मल्टीप्लाई करके माइनस सेकेंडरी डायगनल. सो माइनस 6 इंटू माइनस 1 प्लस 6 आ जाएगा, नेगेटिव 3 इंटू 3 नेगेटिव 9, और एक फार्मूले का नेगेटिव आ जाएगा प्लस 9 हो जाएगा. सिमिलरली नेगेटिव 2 और 3 4 जार 12 आ जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. 3 2 जार 6, 6 4 जार 24, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 15i माइनस 10j प्लस 30k आ रहा है. देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब बेटा इसका चूँकि यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है, सो हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा. सो 15 स्क्वायर 10 स्क्वायर, आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट के कंपोनेंट, नॉर्म हम लेंथ निकाल रहे हैं इसकी, तो 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा, नेगेटिव 10 का 10 स्क्वायर 100 आ रहा है, एंड देन 30 स्क्वायर आ रहा है 900 आ रहा है. और सिंप्लीफाई कर लें जी 12 to 5, और यू कैन से दैट यू हैव अंडर रूट लेंगे तो ये 35 आ रहा है. देखिएगा पहले जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अच्छा जी 35 आ गया जी. यूनिट वेक्टर हम निकाल रहे हैं, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं, ये वाली वर्डिंग भी लिख सकते हैं. और यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं. वेक्टर हमारे पास क्या था, ए क्रॉस बी, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे. ए क्रॉस बी आपके पास 35 आ रहा है, और इसका सॉरी ए क्रॉस बी था 15i माइनस 10j प्लस 30k आ रहा है, और मैग्नीट्यूड अभी निकाला है 35. जस्ट सेपरेट करके इसको डिवाइड कर देंगे, 15 ओवर 35 ये 5 से डिवाइड कर लेंगे.
तो ये 3/7। अब 5 डायरेक्ट कॉमन निकाल कर भी डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद सेपरेट लिख सकते हैं। एक स्टेप और कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन हो जाएगी इसकी। सो ये है जी यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर कह रहा है। यहाँ तक देखिएगा, कोई मसला? ओके। दूसरा इसने कहा है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। इसका हमने साइन ऑफ एंगल निकालना है, तो वो आपके पास बेटा क्या आता है, साइन थीटा हमने निकालना है। ए और बी दिया हुआ है, इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, ए का सेपरेट और बी का। तो बी ए का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये 4 आ जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर आपके पास 36 है एंड 3 नेगेटिव आ जाएगा जी 9। ऐड कर लें जी 36 प्लस 4 40 और 9 क्या आ जाएगा, ये 7 अंडर 49 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, ये आपके पास 7 आ जाएगा। देखिए नहीं यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। सिमिलरली आप क्या करेंगे, b का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है, b का मैग्नीट्यूड निकालते हैं और वो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 1 वी हैव 26 अंडर रूट। सो ए मैग्नीट्यूड b आ गया है। फार्मूला लगाएंगे, साइन थीटा क्या होता है, डेफिनेशन से हम देख रहे हैं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड साइन ऑफ थीटा क्या होगा फिर, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, डेफिनेशन से ये फार्मूला निकाल लिया हमने। ए क्रॉस बी हमने ऑलरेडी पिछली साइड पे निकाला हुआ था, ए और बी का मैग्नीट्यूड अभी सेपरेट निकाला है, तो ये 35/7 आ रहा है, सो 5/26 आ रहा है, और यही बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सिंपल है जी क्वेश्चन। एक हमने यूनिट वेक्टर निकाला है और दूसरा हमने क्या किया है, इनके दरमियान एंगल निकाला है। देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं, और हम नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली आप कर रहे हैं, बिकॉज मैंने मेथड बताया है। क्वेश्चन अगेन, यू हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी and you have to find sine of the angle between them. Here we have a is equal to I, negative j, negative k, and b is equal to 2i minus 3j and 4k. So stop this video, do it yourself, and then play this video. ओके, होपफुली आपने ये कर लिया होगा। अब मैं भी करने जा रहा हूँ, मेरे साथ ज़रा टैली कर लीजिएगा। सो अब वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इज ए क्रॉस बी हम निकाल रहे हैं जी, ठीक है। ए के कॉफिशेंट लिख रहे हैं जी, आई का आ जाएगा -1, जे का -1 और के का -1। इसी तरह बी के लिख लेते हैं जी, 2 -3 एंड 4। सो एवेल्यूएट दिस बाय फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से हम इसको एवेल्यूएट कर रहे हैं। आई लिख लिया, रो और कॉलम छोड़ दिया है। जे लिखा है सेकेंड, वो रो और कॉलम छोड़ा है, एंड के लिखा है, वो रो और कॉलम छोड़ दिया है। अगेन आप 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट है, इसको एवेल्यूएट करें। सो -4 3 -3 इंटू -1 क्या आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा। फिर -4 2 इंटू -1 ये +2 आ जाएगा। -1 इंटू -3 3 आ रहा है एंड +2 आ रहा है। और मोस्ट सिंप्लीफाइंग वी हैव -7 -4 + 2 -2 आ जाएगा, 3 + 2 5 आ रहा है। और ज़रा इसको ज़रा सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। सो वी हैव -7i + 2j + 5k। ये आ गया जी ए क्रॉस बी। इसका लेंथ मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और वो क्या होगा, आई कंपोनेंट का स्क्वायर मीन -7 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, जे कंपोनेंट एंड देन के कंपोनेंट। वी हैव 49 + 4 + 25, और मोस्ट सिंप्लीफाइंग वी हैव 78 अंडर रूट। We have to find a unit vector. So by using formula unit vector divide its magnitude. A cross b को इसके magnitude से divide करेंगे। We have a cross b -7i + 2j + 5k divided by 78 अंडर रूट। जैसे इसको सेपरेट करके लिख लेंगे, -7/78 अंडर रूट, 2/78 अंडर रूट एंड 5/78 अंडर रूट। सो फर्स्ट केस तो हमने निकाल लिया है जी इसका यूनिट वेक्टर। सेकंड वन क्या है, सेकंड है जी आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो उसके लिए फिर हमें क्या चाहिए होगा, यू हैव टू फाइंड सेपरेटली मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए और बी की हमें लेंथ चाहिए। सो ए की हम लेंथ निकाल रहे हैं, -1 स्क्वायर -1 स्क्वायर नेगेटिव, तो ऑल नेगेटिव है। बी की क्या आ जाएगी, पहले इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये √3 आ रहा है। सिमिलरली बी की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, 2 स्क्वायर -3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 आ रहा है, +9 + 16, तो ये आपके पास क्या आ रहा है 29। आगे चलते हैं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। सो साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल आ रहा है, ए क्रॉस बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड।
78 अंडर रूट 3 इंटू 29, 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, और वो 3 ज़रा सेपरेट अंडर रूट बाहर निकाल लिया है, कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की है, अंडर रूट 3 बेटा अंडर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली वी हैव 26/29 अंडर रूट साइन ऑफ थीटा। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब मुझे ऑनेस्टली बताइएगा ऑब्वियस बात कमेंट में कि किन का ये पार्ट ठीक हुआ है, और वेल डन जी जो साथ साथ कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो बेटा नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देख रहे हैं तो नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या आ रहा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। अगेन वेक्टर आपके पास है 2i 2j 2 प्लस 4k है, इसी तरह नेगेटिव i प्लस j नेगेटिव 2k है। तो इसको भी वीडियो को स्टॉप करें, खुद करने की कोशिश करें और फिर वीडियो को प्ले कीजिएगा, मेरे साथ टैली कीजिएगा, होपफुली आप इसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। सो कीजिएगा जी। ओके जी, होपफुली आपने जो साथ साथ अटैम्प्ट कर रहे होंगे उन्होंने कर लिया होगा। सो मैं अभी करने जा रहा हूँ, सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए के कॉफिशेंट आ जाएंगे जी, इधर देखें 2, -2 और 4, और बी के कॉफिशेंट -1 1 एंड -2। फर्स्ट रो से इसको वैल्यूएट कर लें। आई लिखा है, ये रो और कॉलम छोड़ दिया, जे है रो और कॉलम छोड़ दिया, के लिया है तो रो और कॉलम छोड़ दिया है। फिर 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट को हम क्या करने जा रहे हैं, ओपन करने जा रहे हैं। सो ये क्या आ जाएगा, -2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 4 -4 -4 प्लस 4 2 इंटू -2। सो ये आ रहा है, ऑल जीरोज हो गए, एक्चुअली ये जीरो वेक्टर आ गया है। यहाँ पे अब एक मसला ये है, आप इसकी मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, चले मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, वो भी जीरो आ रही है, बिकॉज आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट एंड के कंपोनेंट। यहाँ तक कोई मसला? ए क्रॉस बी आ गया जीरो वेक्टर और इसकी मैग्नीट्यूड जीरो। अच्छा, अगर हम इसमें यूनिट वेक्टर का फार्मूला लगा रहे हैं, जो कि मैं अभी आपको लगा के भी दिखा रहा हूँ, ए क्रॉस बी ओवर ए बी, तो नीचे तो जीरो आ रहा है, तो जीरो वेक्टर ओवर जीरो फॉर्म आ रही है। ऐसे ही है, आप देखें जब भी ए क्रॉस बी होता है तो आपने कंडीशन पढ़ी थी कि ये दोनों वेक्टर एक्चुअली क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ीरो डिवाइड तो नहीं हम कर सकते हैं, तो ये जो बॉक्स है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डायरेक्ट जो रिज़ल्ट आ रहा है, ए और बी जो हैं ये पैरेलल वेक्टर आ रहे हैं। ओके है जी, चलें। अब दूसरी चीज़ है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। साइन ऑफ द एंगल के लिए ऑब्वियस बात है, पैरेलल वेक्टर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आपको याद होगा पैरेलल के लिए दो कंडीशन पड़ी थी, 0 और 180 डिग्री। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। इस स्पेसिफिक पार्ट के लिए ए का मैग्नीट्यूड निकालें, 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आई कंपोनेंट ये कॉफिशेंट आ जाएगा, जे और के का आ जाएगा। सो ये वी हैव 24 अंडर रूट। बी का भी निकाल लेते हैं, -1 +1 एंड -2। सो ये आपके पास आ रहा है अंडर रूट 4 +1 +1, तो ये 6 आ रहा है, ये 3 लिखा गया है, ये करेक्शन मैं भी कर देता हूँ। ये ले ली। मैं बेटा पहले भी बताता हूँ कि चूँकि ये बहुत स्पीड में काम हो रहा है, सो आगे छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो काइंडली इग्नोर कर दिया करें। मुझे ईमेल में बता ज़रूर दिया करें mohammad@@gmail, लेकिन छोटी मोटी मिस्टेक हो तो उसको थोड़ा सा इग्नोर भी कर दिया करें, बिकॉज बेटा ये कंपोजिंग हो रही है, इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। फिर भी कहीं पे मिस्टेक रह रही है तो उसके लिए अभी सॉरी। हाँ, मुझे जैसे पता चलता है तो जब मैं अगली वीडियो इस एक्सरसाइज की करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ उसमें उसको ओके कर दूँ। अच्छा जी, साइन थीटा आपके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी। ये एक्चुअली ऊपर जीरो था, नीचे जो भी है नंबर है तो जीरो पर समथिंग जीरो आ रहा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्चुअली जीरो आ रहा है। अब डायरेक्टली ये भी आपको याद होगा 0 डिग्री या 180 डिग्री, थ्योरी में आपको ये मैंने बताया था। अब मुझे बताइएगा कितने लोगों का ये ठीक है। ऑब्वियस बात है, वो जो पिछला था जिसमें हमने वेक्टर परपेंडिकुलर वाला, वो हो सकता है थोड़ा सा आपका वेरी किया हो, बट ऑन द होल बताइएगा ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक हो रहा है तो वेल डन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब रह गया जी इसका फोर्थ पार्ट, और अगेन करना क्या है जी, फोर्थ पार्ट में देखें, यू हैव टू फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ऑल्सो यू हैव टू फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। सो ए आपके पास दिस टाइम है i प्लस जे और बी है i माइनस जे। सो करें, वीडियो को स्टॉप करें, डू इट योरसेल्फ एंड देन प्ले दिस वीडियो। ओके जी, होपफुली आपने इसको अटैम्प्ट कर लिया होगा। मैं करवाने जा रहा हूँ जी। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हम क्या निकालते हैं, ए क्रॉस बी। ए के कॉफिशिएंट देख लेते हैं, आई 1 1 एंड 0 और बी आ जाएगा 1 -1 एंड 0। एवेल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट बाय फर्स्ट रो। सो आई आ जाएगा स्पेंडिंग बाय R1,
सो रो और कॉलम छोड़ देंगे, सेकंड लिया रो और कॉलम छोड़ेंगे के, थर्ड लिया है तो रो और कॉलम छोड़ दिया है हमने। एवेल्यूएट कर लें जी, 2 क्रॉस 2 है, 1 इंटू 0 0, तो ये तो पहले तो दोनों 0 माइनस 0 हो जाएंगे। अगला जो आ रहा है -1 और -1 आ रहा है, मीन -2 के आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है फॉर ए क्रॉस बी के लिए। आई जे अभी इसलिए लिखा है कि जब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ज़रा इजी हो जाएगा। तो आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे का कॉफिशिएंट एंड के का, सो 0 स्क्वायर एंड -2 स्क्वायर, एंड फाइनली वी हैव 4, यस 4√2 आ जाएगा। फाइनल हमारे पास 2 आ रहा है। अब हम यूनिट रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर कह लेंगे, ये वर्डिंग लिख लेंगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली लाइन लिख सकते हैं या डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी अभी हमने निकाला है जी आपके सामने, और ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ये एन यूनिट वेक्टर प्रेजेंट करने के लिए किया है। आप ये लिख लें, उसके बाद ये कर लें, जिस मर्जी तरीके से प्रेजेंटेशन है आप इसकी लेके चल सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ के है तो ये आ जाएगा -k। ये आ गया जी रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। देखिए जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके चले आगे। ओके नाउ साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम वो फाइंड करते हैं। ओके जो साइन ऑफ द एंगल है उसके लिए हमें सेपरेट मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। सो फर्स्ट हम ए का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। सो फाइनली वी हैव 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट आ जाएगा। सिमिलरली फॉर बी वेक्टर वी हैव 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर, सेम मेरा ख्याल आंसर आ रहा है, बिल्कुल √2 सेम आ गया है। सो अब हम क्या करने जा रहे हैं, साइन और थीटा का एंगल, वी सपोज दैट थीटा इज बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और हम क्या करते हैं जी रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर लिख लें, तो ए क्रॉस बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके तो ए क्रॉस बी हमने लिख दिया जी, 2 था ये हमने पहले निकाला था, ये दोनों का मैग्नीट्यूड √2 है, डिनोमिनेटर में दोनों का √2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और 1 से कैंसिल हो जाएगा। सो 2/2 आ रहा है, और 2/2 क्या आ जाएगा, ये 1 के इक्वल आ रहा है। सो साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1। एनी प्रॉब्लम? और कितने दोस्तों का ये ठीक है ये भी बताइएगा, और वेल डन माशाल्लाह जो साथ साथ करते जा रहे हैं। अब चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देख रहे हैं जी, तो 3 का फर्स्ट पार्ट है, यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिटरमिन्ड बाय द पॉइंट पी क्यू आर। आपने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करना, याद है मैंने थ्योरी में इसका फार्मूला बताएगा, 3 पॉइंट्स उसने दिए हुए पी क्यू एंड आर। तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, ज़रा इसको वेक्टर, ये पॉइंट दिए हैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीन आई जे के साथ लिख लेते हैं। तो ओ पी वेक्टर क्या आ जाएगा, 0i 0j एंड 0k। क्यू वेक्टर क्या आ जाएगा, 2i 3j एंड 2k, एंड लास्टली आर वेक्टर क्या आ जाएगा, -1 -i +j एंड 4k। हमें 2 वेक्टर पहले हमें चाहिए जिनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। फर्स्ट वेक्टर हम निकाल रहे हैं पी क्यू, मीन क्यू में से पी माइनस कर देंगे, दूसरे लफ्जों में ओ क्यू माइनस ओ पी। आई में से आई माइनस कर लें, जे से जे वाला और के से के वाला। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा, 2 - 0 ये 2 आ जाएगा, 3 - 0 3 आ रहा है, 2 - 0 अगेन 2 आ रहा है। सो आपके पास वेक्टर क्या आ गया जी, पी क्यू वेक्टर आ चुका है। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, पी आर वेक्टर। अच्छा इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखना है आपने, ये ध्यान में रखिएगा, पी है ना, पी क्यू है तो पी आर रखिएगा। ये सारी कॉन्सेप्ट आपको 7.1 में बता दिया था लॉ ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात कर रहे हैं। खैर तो ये आ जाएगा ओ आर माइनस ओ पी। तो ये क्या आ रहा है जी, ओ आर था आपके पास -a + j + 4k, और ओ पी सारे 0 हैं, तो ये भी सेम आ गया। अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के लिए हमें पहले क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, मीन यू हैव टू फाइंड पी क्यू क्रॉस पी आर। बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट का वही डिटरमिनेंट वाला फार्मूला लगा दिया, आई जे के पी क्यू के कॉफिशिएंट जो लिख लिए हैं 2 3 और 2 है, एंड पी आर के हमने लिख लिए हैं -1 एंड 1 एंड k। हम क्या करने जा रहे हैं, इसको R1 से एक्सपेंड करते हैं। आई लिखेंगे, रो और कॉलम छोड़े करेंगे, जे लिखेंगे, रो और कॉलम आ जाएगा, के लिखेंगे, रो और कॉलम आ जाएगा। अब बेटा क्या करें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, मीन 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट ओपन कर रहे हैं। सो प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी हैव 12 - 2 8 + 2 एंड 2 + 3, और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव 10i 10j + 5k। ये आ गया जी क्रॉस प्रोडक्ट। हमें इसकी मैग्नीट्यूड भी चाहिए। एरिया फॉर ट्राइंगल का एक्चुअली फार्मूला क्या होता है, 1/2
पी क्यू क्रॉस क्यू आर इसका मैग्नीट्यूड, और एक्चुअली हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकाल के 2 पे डिवाइड करना। चलें डायरेक्ट ही इसमें किया हुआ है। सो आई कंपोनेंट का कोफिशिएंट आ जाएगा जी, आई के लिए 10 है, फिर -10 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100, फिर 100, फिर 25, 225 अंडर रूट ऑफ 225 क्या होगा, यस 25 आ जाएगा। सो सॉरी 15 आ जाएगा, और नीचे ऑलरेडी 2 है। सो आर फाइनल आंसर फॉर द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 15/2 स्क्वायर यूनिट। कोई प्रॉब्लम? सिंपल है ना, जैसे आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया 2 से, मैग्नीट्यूड निकाल के 2 से डिवाइड कर दिया है। तो ये जी सिंपल था जी, इसी को हम आगे ले चलते हैं। ये 3 का फर्स्ट पार्ट था, 3 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। और करना आपने क्या है, बिल्कुल अब आप समझदार हो गए हैं। वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें, डू इट योरसेल्फ, और फिर प्ले कीजिएगा वीडियो और मेरे साथ कंपेयर कीजिएगा जी इसको। ओके जी, होपफुली आपने ये कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट्स हैं, इनको वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। मीन आई जे के, फर्स्ट के साथ आई देन जे और के, इसी तरह ओ क्यू आ जाएगा 2 0 जे और माइनस के, एंड ओ आर वेक्टर आपके पास आ रहा है 0 आई प्लस 2 जे प्लस के। यहाँ तक देखिएगा, कोई कन्फ्यूजन? अब बेटा ये तीनों वेक्टर हमारे पास आ चुके हैं, पी क्यू वेक्टर निकालते हैं। तो क्या करेंगे, क्यू में से हम पी निकाल देंगे, ओ क्यू माइनस ओ पी, आई वाले में से आई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जे में से जे एंड के में से के। सो ये आ जाएगा 2 - 1 1 आ जाएगा, 0 नेगेटिव इंटू -1 पॉजिटिव जे आ जाएगा, और के माइनस के 0 हो जाएगा। अब आगे चलें जी, पी आर थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, होपफुली आप ये स्टेप अगर एक आध करना चाहें एक्स्ट्रा तो ज़रूर करें। आर में से हम पी निकाल रहे हैं, मीन ओ आर माइनस ओ पी, ओ आर इज दिस, ओ पी इज दिस, और क्या होगा, 0 माइनस आ जाएगा -1, 2 - 1 और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव +1 हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये +2 के आ गया। सो दोनों वेक्टर हमारे पास आ गए। क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट फार्मूला लगाइएगा, पी क्यू पी आर। पी क्यू के कोफिशिएंट हमने पहले लिख लिए वेक्टर के, 1 1 एंड 0, और ये क्या है, -1 3 एंड 2। सो वैल्यूएट दिस बाय एक्सपेंडिंग R1 से हम कर रहे हैं जी, आई लेते हैं जी, रो और कॉलम छोड़ देंगे, जे लिया रो और कॉलम छोड़ दिया, और के लिया है और रो और कॉलम छोड़ दिया है। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट ओपन कर रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। सो ये वी हैव 2 - 2 2 - 0 2 - 0 3 + 1, or more simplifying we have 2i minus 2j and plus 4k. Now for the area of a triangle we have 1/2 PQ cross PR का मैग्नीट्यूड। हम क्या कह रहे हैं जी, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल, नॉर्म निकाल लेते हैं। PQ क्रॉस PR हमने निकाला हुआ है, इसकी लेंथ हम निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। सो ये आ रहा है 4 + 4 + 16, और फाइनली वी हैव 24 अंडर रूट 24 को आगे कर सकते हैं, यस 4 × 6 हो जाएगा आई थिंक सो, यस, और 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 2 से कैंसिल हो रहा है, मैक्सिमम बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है। सो फाइनल योर आंसर इज √6 स्क्वायर यूनिट। ज़रूर लिखिएगा चूँकि एरिया हम निकाल रहे हैं जी। तो बताइएगा जी कितने दोस्तों का ये ठीक है, और होपफुली जो साथ साथ ये लेक्चर को देख रहे हैं, कर रहे हैं, उनको मज़ा भी अब आ रहा होगा और उनके क्वेश्चंस भी ठीक हो रहे होंगे। और वेल डन बेटा, साथ साथ इसको जो कर रहे हैं, मैं स्पेशली सुनने वालों से ज़्यादा मैं कहता हूँ जो प्रैक्टिस कर रहा है वो ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट होता है, क्योंकि वो समझ भी रहा होता है, कर भी रहा होता है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 की तरफ। यहाँ पे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस बताया था दोनों फार्मूले का, याद है? ट्राइंगल और पैरेललोग्राम के लिए क्या था, चलो वो याद करो ज़रा। उस वक्त तक हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ABCD 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, इनके पहले तो वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, OA वेक्टर 0i 0j एंड 0k, B क्या आ जाएगा पॉइंट, OB वेक्टर I + 2j + 3k, इनके साथ ij के सिर्फ लिख रहे हैं। OC वेक्टर क्या आ रहा है, 2 - j + k, एंड लास्टली वी हैव 3i + j + 4k। ओके जी, ज़रा इसकी डायग्राम बना रहा हूँ। अब ये ABCD मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं, ये आप मुख्तलिफ वे से भी लिख सकते हैं। मैं 1-2 पार्ट इस तरीके से करूँगा, इसको ऑल्टरनेट, मसलन C आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि इसको ज़रा एंटी क्लॉकवाइज लिख लो, A B एक तरतीब से आ जाएगा।
हमें दो वेक्टर अभी निकालने हैं, और दो वेक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं ए बी वेक्टर निकाल रहा हूँ, और ए बी वेक्टर क्या है जी? बी में से आपने ए निकाल देना। ओ बी आपके पास था आई प्लस 2j प्लस 3 के, नेगेटिव हम जो कर रहे हैं 0 0 सारे 0 हो गए। ओ ए की बात कर रहा हूँ, सो तो ये तो सेम ही आ जाएगा, ए बी वेक्टर हो गया है। दूसरा वेक्टर ये देखें, डायरेक्शन का ख्याल रखिएगा, मैं ए डी वेक्टर निकाल रहा हूँ, डी में से क्या कर रहा हूँ? ए को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 3i प्लस जे प्लस 4k। यहाँ तक देख लें कोई कन्फ्यूजन? अब बेटा करना क्या है, आपने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, अगेन ये याद रखिएगा स्टार्टिंग पॉइंट आपने सेम रखा है, ये ए सी नहीं है, ये मुझे ज़रा करेक्शन करने दीजिएगा। ए बी और ए डी वेक्टर हमने लिया है, तो यहाँ पे आपके पास ये ए सी वाला भी हो जाएगा, ये आपको लास्ट पार्ट में मैं वो भी करके दिखा दूंगा। कुछ की बुक वालों ने उस तरह किया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन बेटर है कि एंटी क्लॉकवाइज लें, कुछ टीचर इसी को प्रेफर करते हैं। सो ये आपके पास आ रहा है जी ए बी क्रॉस ए डी, तो ए बी के कॉफिशेंट आ गए जी 1 2 3, और इसका आ रहा है 3 1 4। यहाँ तक पहले देखिएगा जी, कोई कन्फ्यूजन? ओके जी, इसी को आगे लेके चलते हैं। अगर इसको वैल्यूएट करते हैं, 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है, तो वैल्यूएट क्या करेंगे? फर्स्ट ओ से वैल्यूएट, ये दोबारा लिखा है मैंने लास्ट स्टेप ताकि ज़रा रिवीजन हो जाए। सो एक्सपेंडिंग बाय R1, आई लिखें, रो और कॉलम छोड़ दें, जे लिखें, रो और कॉलम छोड़ दें, के लिखें, रो और कॉलम छोड़ दें, प्लस माइनस प्लस, याद है कॉफिशिएंट। सो 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट ओपन करें, मेन डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, सो प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लें सेकेंडरी डायगोनल को। सो ये 4 2 8 माइनस 3 4 माइनस 9 1 माइनस 6, और सिंप्लीफाई करेंगे 5i 5j माइनस 5k। अल्टीमेटली हमें क्या करना है? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। और डिफरेंस क्या है जो मैंने कहा था, ज़रा याद करो, होपफुली आपको याद, जिसने किया होगा उसको वहीं पे आंसर आ गया है। वहाँ पे हम 2 से डिवाइड करते थे ट्राइंगल के लिए, यहाँ पे 2 से नहीं करेंगे, सिर्फ आप इसका लेंथ मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। किसका? ए बी क्रॉस ए डी का डायरेक्ट आप क्या करेंगे? लेंथ या मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। सो आपके पास क्या आ जाएगा? 5 स्क्वायर, नेगेटिव 5 स्क्वायर और नेगेटिव 5 स्क्वायर, तीनों 25 हो गए, 1 2 5 नहीं 75 हुए, ठीक है, ऐड हो रहे हैं। सो 75 को और आगे देख लें होता तो बिल्कुल 25 इंटू 3 या 5 इंटू √3, ये लें जी एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम आपके सामने। देखें कोई कन्फ्यूजन? सिंपल है ना? तो चलें, सिंपल है तो फिर अगला पार्ट आप खुद करने जा रहे हैं, देखते हैं। सेकेंड पार्ट इसका देख रहे हैं, अगेन यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज 4 पॉइंट्स आर गिवन ए बी सी डी। स्टॉप करें वीडियो को, अपने ओन पे ट्राई कीजिएगा एंड देन वीडियो प्ले कीजिएगा। चलें, शाबाश कीजिए। ओके जी, होपफुली आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। मीन आई जे के साथ साथ लिख लेते हैं हर एक के साथ, 4i 2j माइनस 3k, ओ सी 6i माइनस 5j प्लस 2k, डी क्या आ जाएगा 9i माइनस 5j एंड 0k। ओके जी, फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं जी, वेक्टर ए बी निकाल रहे हैं, बी में से हम ए को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 4i प्लस 2j माइनस 3k, माइनस क्या आ जाएगा i प्लस 2j माइनस k। सो इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। सिमिलरली हम क्या करें, ए डी वेक्टर फाइंड करें, डी में से ए फाइंड करते हैं, तो आप देखते हैं जी क्या आ रहा है, 9 माइनस 1 8i 7j और k। करेक्शन थी, ए बी क्रॉस ए डी हम निकाल रहे हैं, ए बी के कॉफिशेंट आ रहे हैं 3 0, इसमें जे नहीं है, सो 0 एंड माइनस 2, ए डी के क्या आ जाएंगे 8 माइनस 7 एंड 1। यहाँ तक बेटा देखेंगे कन्फ्यूजन? ओके, एवेल्यूएट करते हैं जी। 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट है, तो इसको हम क्या करने जा रहे हैं, एवेल्यूएट करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी, ये आपके पास है जी, इसको एवेल्यूएट करते हैं। आई जे के आई R1 से एवेल्यूएट कर रहे हैं, आई लिया है, रो और कॉलम छोड़ दिया है, जे लिखेंगे, रो और कॉलम छोड़ देंगे, एंड देन के लिखेंगे, रो और कॉलम छोड़ देंगे। 2 क्रॉस 2 को डिटरमिनेंट को ओपन कर रहे हैं, तो ये आ रहा है 0 माइनस 14 3 प्लस 16 एंड 21 नेगेटिव माइनस 0। और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव नेगेटिव 14i नेगेटिव 19j एंड नेगेटिव 21k। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। सो नेगेटिव 14 का स्क्वायर 196, 19 का नेगेटिव का आ जाएगा 361 एंड 21 का आ जाएगा 441। ऐड कर लें, 998 आ रहा है। और बताइएगा जी कितने दोस्तों का ये ठीक है? होपफुली आपका ये ठीक होगा, और वेल डन जी जो साथ साथ करते जा रहे हैं। चलें जी आगे।
चलें जी नेक्स्ट देखते हैं 4 का थर्ड पार्ट। अगेन एरिया आपने फाइंड करना है। करें जी, पहले इसको खुद अटैम्प्ट करें, फिर वीडियो को प्ले कीजिएगा, मेरे साथ टैली कीजिएगा। इसमें एक मैं छोटा सा बता दूं, अगर आप इस तरीके से करना चाहें, देखो चारों वेक्टर तो लिख लिए, ये वाली अब आप शेप बना लें इसकी। ए बी मैंने बताया ना, एंटी क्लॉकवाइज की बजाय ए बी सी डी, यानी कि आपको वेक्टर ए बी फाइंड करना है और ए सी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बल्कि इस तरीके से अटैम्प्ट करो, ज़रा करने की कोशिश करो, फिर देखते हैं क्या आंसर। यानी कि वेक्टर ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। ये मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा डायरेक्टली दिखा रही है। करें ज़रा इसको, आंसर लाएं, फिर वीडियो को प्ले करें, फिर मैं आपको करवाता हूँ। कीजिएगा जी। ओके जी, होपफुली आपने अटैम्प्ट कर लिया होगा। मैं आपको दोबारा से अब ज़रा क्वेश्चन को शुरू से लेके चलते हैं। देखें 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट ए है तो इसको वेक्टर में लिख लें माइनस आई जे प्लस के। बी पॉइंट है तो क्या आ जाएगा, माइनस आई प्लस 2 जे प्लस 2 के। सी आ जाएगा जी माइनस 3i प्लस 4j माइनस 5k। और डी क्या आ रहा है, माइनस 3i प्लस 5j प्लस नेगेटिव 4k। यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन आ गई जी, ये प्लस माइनस का साइन इकट्ठा आ गया है, ये नेगेटिव है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया जी ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी, चारों वेक्टर आपने लिख लिए हैं। जैसे ही आपने लिखे हैं, हम क्या करते हैं, डायग्राम बिल्ड कर रहे हैं। और दिस टाइम मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया पैटर्न को, ए बी और सी डी लिख लिया। मैंने कहा था बेहतर एंटी क्लॉकवाइज लिख लें, लेकिन अगर ऐसे भी लिख रहे हैं तो ए बी क्या आ रहा है, बी में से ए निकाल रहे हैं, तो ओ बी माइनस ओ ए। सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आए, और ये कैंसिल हो जाएगा, आए तो वैसे ही अब जीरो हो जाएगा। 2j में से एक j निकालेंगे, 1j रह जाएगा। 2 में से एक k निकालेंगे तो k रह गया। ये देखो डायरेक्शन ए बी है और ए सी की हम बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सी में से a निकाल रहे हैं। सो ओ सी आपके पास आ रहा है माइनस 3i प्लस 4j माइनस 5k और माइनस आई प्लस जे प्लस के। दोनों को नेगेटिव कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ए बी क्रॉस ए सी डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं 2 + 2 का, तो आई जे के अब ये आ रहा है 0 1 एंड 1, और ए सी के कोफिशिएंट क्या है जी, -2 3 एंड -6। देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है बच्चे, ये आपके पास आ चुका है, डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। एक्सपेंडिंग बाय R1 से कर लेते हैं जी। आई लिखा है, रो और कॉलम छोड़ दिए, जे लिखा है, रो और कॉलम छोड़ दिए, के लिखा है, रो और कॉलम छोड़ दिए। फिर इनको वैल्यूएट कर लें 2 क्रॉस 2 को, तो 1 इंटू -6 नेगेटिव 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस आ जाएगा 2, फिर 0 और +2 आ रहा है। मोस्ट सिंप्लीफाइंग वी हैव -9i नेगेटिव 2j एंड +2k। एरिया आपने फाइंड करना है। जब सिंपल आपके पास क्या होगा, ए बी क्रॉस ए सी का डिटरमिनेंट मीन -9 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर एंड +2 का स्क्वायर। तो ये आ रहा है 81 + 4 और फाइनली वी हैव 89 अंडर रूट इसका आंसर आ रहा है। तो बताइएगा जी, आप जिन्होंने एंटी क्लॉकवाइज किया होगा उनका भी यही आंसर आ रहा होगा। तो दोनों तरीक़ों से आप देख लें, आंसर सेम है। कोशिश कीजिएगा जो पैरेललोग्राम है वो एंटी क्लॉकवाइज लें। और वेल डन जी, जिनका ठीक आ रहा है, ज़बरदस्त, साथ साथ होता जा रहा है। और मुझे खुशी है बेटा, साथ साथ जब आप क्वेश्चन करते हो समझ आ रही है आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 का फर्स्ट पार्ट है जी, विच वेक्टर इफ एनी आर परपेंडिकुलर और पैरेलल। कहता है जी कौन सा वेक्टर इसमें पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। आपके पास 3 वेक्टर दिए हुए हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी में ना ईजी है, ट्रिकी इन सेंस है कि आपको मैक्सिमम सॉल्व करके चेक करना पड़ता है। देखें परपेंडिकुलर के लिए हमने क्या पढ़ा था कि दो वेक्टर कब परपेंडिकुलर होते हैं, जब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। यही बात है ना, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो हमें इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा। मीन पहले मैं क्या कहता हूँ, u डॉट v चेक करता हूँ। ये u v w दिए हुए ओके है। u डॉट v का क्या होगा, u को डॉट मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, v के साथ। मीन याद है डॉट प्रोडक्ट, आई कंपोनेंट को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ। तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 0, -1 इंटू 1 एंड 1 इंटू -5। ये आ रहा है 0, -1 और -5 और -6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर तो ये 0 होता तो क्या होना था, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होने थे। सो यू कैन से दैट u एंड v आर नॉट परपेंडिकुलर। हमें चाहिए कौन से परपेंडिकुलर हैं, तो एक हमने केस लगा कर देखा जी, नहीं हुआ। सेकंड हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं जी, अब w वेक्टर भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है, u और w का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो u आपके पास है, इसका लेंगे w के साथ डॉट प्रोडक्ट। सो
आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ। 5 इंटू माइनस 15 माइनस 1 इंटू 3 एंड 1 इंटू माइनस 3। ये आ जाएगा 15 5 नेगेटिव 75 माइनस 3 और माइनस 3 और मोस्ट सिंप्लीफाई ये भी ज़ीरो नहीं आया। इसका क्या मतलब हुआ कि u और w भी परपेंडिकुलर नहीं है। एक अब और केस रह गया, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो u v किया, u w किया, तो v w भी तो हो सकता ना। सो v डॉट w अगर हम बात कर रहे हैं, v लिख रही है, w लिख रही है, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ, तो क्या आ जाएगा 0 इंटू माइनस 15 1 इंटू 3 एंड नेगेटिव 5 इंटू नेगेटिव 3। So we have 3 plus 15 is equal to 18 which is again not equal to 0। तो इसका मतलब हुआ ये तीनों ही परपेंडिकुलर कोई भी कंडीशन में नहीं है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो पैरेलल भी चेक कर लेते हैं। पैरेलल क्या होता था कि एक वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और दूसरे के इक्वल आ जाए। यहाँ पे जो नज़र आ रहा है डायरेक्टली w वेक्टर हमने लिखा है, इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है। बाकियों में तो कॉमन वाला कोई सीन नहीं नज़र आ रहा था, इसमें है। क्या है जी, इसमें नेगेटिव 3 कॉमन निकालने, और जैसे नेगेटिव 3 कॉमन आपने निकाला तो आपके पास एक और वेक्टर बन गया। देखें कौन सा, ये ऊपर जाए, ये u वेक्टर बन गया। तो इसको लिख सकते हैं w इज इक्वल टू नेगेटिव 3 इंटू यू। तो पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन फुलफिल नहीं होगी। 7.3 में बड़ी तफसीली हमने ये पढ़ा हुआ। इसका मतलब है u और w जो होंगे ये पैरेलल होंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन ज़रूर होगी बट हमें उससे टेंशन नहीं है, उसने पैरेलल का पूछा था, हमने बता दिया। इट मीन के परपेंडिकुलर कोई नहीं है, पैरेलल ये दो है, और मेरे ख्याल आप चेक करके देख लेंगे और कोई पैरेलल नहीं आ रहा। ओके है जी, तो ये थॉरली हमने इस पार्ट को देखा है। अब आप क्या करने जा रहे हैं, 5 का सेकंड पार्ट खुद अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। विच वेक्टर इफ एनी आर परपेंडिकुलर और पैरेलल। चेक करें जी कौन से पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं भी है या नहीं है। वीडियो को स्टॉप कीजिएगा एंड देन सॉल्व कीजिएगा, फिर वीडियो को प्ले कीजिएगा, करिएगा जी इसको। शाबाश, देखें इसको। ओके जी, मैं कह रहा हूँ जी, होपफुली आपने जिन्होंने करना होगा उसने कर लिया होगा। अब मैं इसको करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम u और v का डॉट प्रोडक्ट देख रहे हैं। मीन u डॉट v की बात कर रहे हैं, तो u डॉट v की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। सो 1 इंटू माइनस 1 2 इंटू 1 नेगेटिव 1 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव 1 प्लस 2 नेगेटिव 1। ये हो गया 0। कॉन्ग्रेचुलेसन जी, 0 हो गया। इसका मतलब दोनों क्या आ गए, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन को एंड नहीं कर देना, अब आपने बाकी केसेस भी देखने हैं। मैंने u v किया है, अब मैं w को भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मीन u इंटू डब्ल्यू की सॉरी v इंटू डब्ल्यू कर रहे हैं। सो v इंटू डब्ल्यू, इसी तरह i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। मीन नेगेटिव 1 इंटू नेगेटिव पाई बाई 2 प्लस 1 इंटू नेगेटिव पाई एंड k का कोफिशिएंट 1 इंटू पाई बाई 2। सो ये आ रहा है पाई बाई 2 नेगेटिव पाई एंड प्लस पाई बाई 2। एलसीएम ले लेते हैं जी। एलसीएम क्या आएगा, यस 2 आ रहा है, तो ये आ रहा है पाई माइनस 2 पाई प्लस पाई, ये 0 आ रहा है। 0 ओवर 2 क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, एक और परपेंडिकुलर आ गया। तो v और w भी आ गए परपेंडिकुलर। एक और केस रहता है, उसको भी चेक कर लेते हैं। u और w का कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। सो u वेक्टर है, w इनको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव पाई बाई 2 नेगेटिव 2 पाई एंड नेगेटिव पाई बाई 2। आपके पास क्या आंसर आ रहा है जी, एलसीएम ले रहे हैं, नेगेटिव 6 ओवर 2 आ रहा है। एक्चुअली ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो नेगेटिव 3 पाई, तो ये 0 नहीं आ रहा। अगर नहीं है तो इसका मतलब u और w परपेंडिकुलर नहीं है। अच्छा जी, परपेंडिकुलर के सारे केसेस हमने देख लिए हैं। अब हम देख रहे हैं जी पैरेलल। पैरेलल के लिए देखें किस वेक्टर में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है। अगेन w में से आ रहा है, और w में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, नेगेटिव पाई बाई 2 हम कॉमन निकाल रहे हैं। मैथ का रूल है, जो चीज़ कॉमन निकालते हैं उसे अंदर डिवाइड करते हैं। ऑल दो कि आप में ये नेगेटिव पाई बाई 2 इधर नहीं आ रहा था, लेकिन जब आप डिवाइड करेंगे पाई को पाई बाई 2 से तो ये 2 आ जाएगा। 2 डिवाइड हो रहा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जैसे ही आपने नेगेटिव पाई बाई 2 अगर नहीं समझ आ रही हो, लैला डिवाइड करके देख लें, फिर भी समझ ना आए, इस नेगेटिव पाई बाई 2 को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, देखें ऊपर वाला वेक्टर ही आ जाएगा। अच्छा जी, कॉमन निकालने के बाद कौन सा वेक्टर हमारे पास आया है, कॉमन निकालने के बाद हमारे पास ये वेक्टर u आ रहा है। तो मेरे ख्याल पिछले पार्ट में भी तो यही हुआ था ना, दो w और u जो हैं ये पैरेलल आ गए। तो आपने भी ऑब्वियसली इसको अभी सॉल्व किया होगा और बताइएगा जी कितने दोस्तों का ये आंसर ठीक है कमेंट में। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अलग-अलग हमें मेंशन कर सकते हैं कि जी कौन सा क्वेश्चन ठीक है, ताकि बेटा जो आप थॉरोली कर रहे हैं वो आपके सामने आए। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल करना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है।
ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए एंड सी क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो एक्चुअली ये वेक्टर है। कंपोजिंग में लास्ट टाइम आपको वेक्टर का बताया था ना, अंडरलाइन कर लें या बोल्ड करके लिख लें। अब अगर बुक में देखेंगे तो बोल्ड टाइप नहीं लिखा हुआ है, तो एक्चुअली ये आपने बोल्ड ये अंडरलाइन लिख लो या ज़रा बोल्ड करके लिख लो। बोल्ड से अक्सर ये होता है, चूँकि ये देखो ये भी मैंने बोल्ड किए हुए हैं तो फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन पेपर में आप अंडरलाइन कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। खैर लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ, ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए एंड सी क्रॉस ए प्लस बी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मीन रूटीन की, चलो मल्टीप्लिकेशन इस तरह भी याद रख सकते हैं। सो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, बी को अंदर करेंगे बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए एंड सी क्रॉस बी। आम रूटीन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी है। अब आपको याद होगा वेक्टर जो है ये साइक्लिक परम्यूटेशन को फुलफिल कर रहा होता है। मसलन ये एंटी क्लॉकवाइज ए बी सी है, मीन अगर हम बी ए उलट जा रहे हैं, बी ए देखो डायरेक्शन चेंज हुई है तो साइन क्या हो जाएगा, ये हम इन तीनों को डिस्कस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। बी ए को हमने ए क्रॉस बी लिखा है तो नेगेटिव आ गया। फिर हम सी ए की बात कर रहे हैं तो ये भी उलट जा रहा है, ठीक है। सो सी क्रॉस ए किसके इक्वल आ जाएगा, जब हम इनकी डायरेक्शन ये चेंज करेंगे तो ये भी नेगेटिव में आ जाएगा। एंड लास्टली आपके पास क्या आ रहा है जी, सी और बी का कॉम्बिनेशन, ये भी अगर हम शफल कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन। इट मीन मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है, इन तीनों के साइन नेगेटिव हो जाएंगे। इनको हम शफल कर रहे हैं, क्यों शफल किया है अगर आप गौर करें, ये तीनों शफल हो गए, तीनों के नेगेटिव साइन आ गए। ये मैंने बॉक्सेस तरह समझाने के लिए बताएंगे, ये रेक्टेंगुलर जो बनाई हैं। अच्छा जी, फ़ायदा क्या हुआ, ये प्लस माइनस कैंसिल हो रहे हैं। ये देखो ए क्रॉस बी, ए माइनस बी, ए क्रॉस बी, याद है यू माइनस यू, तो एक्चुअली ये ज़ीरो वेक्टर आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मैं आपको कह रहा था ये वेक्टर है। सो राइट हैंड साइड आपके पास तो पेपर में वेक्टर लिखिएगा, खाली ज़ीरो ना लिख के आ जाइएगा। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सो 7 में देखें तो ये आपके पास अगेन प्रूव है, ये भी अक्सर पेपर में आ चुका है। गिवन आपके पास है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड यू हैव टू प्रूव दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो दिया, इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये गिवन है। ओके हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं ए के साथ, ओवरऑल हम ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। अच्छा यहाँ पे भी देखेंगे ये ज़ीरो वेक्टर है, खाली ज़ीरो नहीं है, वो बोल्ड करके लिखा हुआ बुक में, तो हम उसको एज इट इज़ ज़ीरो लिख रहे हैं, लेकिन ज़ीरो वेक्टर लिखें बेहतर है। ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो ए क्रॉस आ जाएगा और ए इंटू ज़ीरो। चलें जी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ए इंटू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। इधर वैसे ज़ीरो के वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, ये ज़ीरो ही वेक्टर होगा। अब सेम हो, ए क्रॉस ए किसके इक्वल आ जाएगा, याद है प्रॉपर्टी में ये ज़ीरो हो जाएगा। सो बाकी आपके पास क्या बचा, ए क्रॉस बी, ये प्लस उधर जाके ए क्रॉस सी उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव को ज़रा ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्या करेंगे, यस शफल कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, सी क्रॉस ए। चलें जी, एक इक्वेशन हमारे पास बन गई, इसको ज़रा संभाल के रखें। अब हम क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर रिपीट कर रहे हैं, बट क्रॉस प्रोडक्ट दिस टाइम हम किसके साथ ले रहे हैं, बी के साथ। अभी पहले ए के साथ लिया है, अब हम क्या कर रहे हैं, बी के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो देखें जी क्रॉस प्रोडक्ट बी आ गया, और उसी तरह जी बी क्रॉस ए आ जाएगा, बी क्रॉस बी और बी क्रॉस सी। सेम बी क्रॉस बी, इधर तो ज़ीरो वेक्टर था तो वो ज़ीरो ही रहा, बी क्रॉस बी आ जाएगा ज़ीरो के इक्वल, और ये प्लस वाला उधर ले लें। जैसे ही प्लस वाला उधर लेके जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव को ज़रा चेंज कर लें, शफल कर लें तो नेगेटिव भी ख़त्म हो जाएगा। ये ले जी दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं और दोनों ही ए क्रॉस बी के इक्वल हैं। इन दोनों को यूज़ करते हुए अब हम अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। पहले देखें जी यहाँ तक ओके है तो फिर हम आगे चलते हैं। चलें जी, अगर ये ओके है तो आगे देखते हैं जी हमारे पास क्या है। इक्वेशन 1 और 2 हमने निकाली हुई थी, ये जस्ट रिमाइंडर के लिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ। कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की है, देखें दोनों ए क्रॉस बी के इक्वल हैं, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे, ए क्रॉस बी इसके इक्वल है, ए क्रॉस बी इक्वल है। इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो आपके पास एक्चुअली फाइनल रिजल्ट आ गया, जो कि क्या है, ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी क्या है, सी क्रॉस ए के। तो यही नहीं प्रूव करना था, देखो कितना सिंपल सा प्रूव है। ओके जी, चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आपको याद होगा सैम्पल 3 में किया था हमने, ये जो अभी है एग्जाम्पल थी उसकी अब क्वेश्चन में आ गई है, बट वो था कॉज में, ये साइन में, याद है मैंने वहाँ पे भी आपको कहा था।
तो अब ये उसकी जो एग्जांपल अब ये क्वेश्चन में आ गई है, बट वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था, यहाँ पे क्रॉस है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ये फार्मूला प्रूव करना है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इंपॉर्टेंट है जी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इसको हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं जी, हम कहते हैं जी दो यूनिट वेक्टर, याद है ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम कर रहे हैं जो पिछली एक्सरसाइज में किया था। जिन्होंने पिछली एक्सरसाइज की होगी उनके लिए ये ज़रा इजी होगा। सो लेट ओ ए एंड ओ बी, दो यूनिट वेक्टर ले रहे हैं हम एक्स वाई प्लेन में, जो कि एंगल बना रहे हैं अल्फा और बीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये देखो जी, मैं इसको ज़रा बिल्ड कर रहा हूँ। दिस योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वेक्टर ए, और ए वेक्टर कह रहा है जी एंगल, ये ओ ए वेक्टर है, ये ओ बी वेक्टर है। डायरेक्शन का ख्याल रखिएगा, जीरो से ए, जीरो से ओ से ए, ओ से बी। अच्छा जी, ए जो है ये एंगल अल्फ़ा बना रहा है, ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल क्या है, ये अल्फ़ा। ओ बी है, वो एंगल क्या बना रहा, बीटा। आपको याद होगा वहाँ पे हमने नीचे लिखा था। खैर, हम ये एंगल देख रहे हैं ओ ए बी, ये अंदर वाला एंगल, तो टोटल अल्फ़ा है, उसमें से बीटा निकाल लेंगे तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा आ रहा है। देखें कोई कन्फ्यूजन? सो मेजर ऑफ एंगल बी ओ ए आपके पास क्या आ गया, अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इनका हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। ओ ए, याद है वहाँ पे हम क्या लिखते थे, आई के साथ कॉज होता है और वाई जे के साथ हमारे पास साइन होता है। और चूंकि ए है, ओ ए वेक्टर है, तो ए का एंगल अल्फ़ा था, तो हमने लिखा है कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। ओ बी क्या आ जाएगा, बी का क्या है, बीटा है, तो साइन कॉज बीटा प्लस साइन बीटा। एंड इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, ओ बी क्रॉस ओ ए, क्या होगा, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में आ जाएगा, राइट को राइट के साथ आ जाएंगे। अच्छा, राइट वाला तो हम क्या कहते हैं, लेफ्ट पे तो डेफिनेशन लगा दी, ओ का मैग्नीट्यूड, ओ बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और राइट साइड पे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम डिटरमिनेंट फार्मूला लगा रहे हैं, और वही वाला मेथड जी, क्या होगा, आई जे और के, आई का कॉफिशिएंट कॉस बीटा, जे का देश है, के नहीं है तो वो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी आई जे कॉस और साइन है, लेकिन के ज़ीरो है। यहाँ तक देखें कोई कन्फ्यूजन? अब बेटा ये 3x3 डिटरमिनेंट है, इसको हम ओपन करने जा रहे हैं। सो देखते हैं जी, इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये लास्ट में दोबारा लिख रहा हूँ, फर्स्ट रो से उस पेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखेंगे, ओ ए और ओ बी हमने यूनिट वेक्टर कहा था, और यूनिट वेक्टर की लेंथ क्या होगी, वो 1 होती है, यूनिट मीन 1 होता है। सो ओ ए भी 1 हो गया, ओ बी भी 1 हो गया। इधर ज़रा एक्सपेंड कर लेते हैं। फर्स्ट आई लिखा है, रोर कॉलम छोड़ा है, जे लिखा है, रोर कॉलम छोड़ा है, वही काम जो हम राइट फ्रॉम द दिस एक्सरसाइज करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। सो ये तो 0 माइनस 0, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस कैंडिडेट डायगोनल, ये भी 0 माइनस 0 हो जाएगा, ये भी 0 माइनस 0 हो जाएगा। बाकी सारा लास्ट वाला बचा है, तो वो क्या होगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल माइनस कैंडिडेट डायगोनल। आप इसको C3 से भी डायरेक्ट एवेल्यूएट कर सकते थे। खैर, तो ये आपके पास आ रहा है यहाँ तक। देखें कोई कन्फ्यूजन? कंपेयरिंग कर लें ज़रा, के कॉफिशिएंट को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, दैट्स इट। देखें कोई कन्फ्यूजन? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एग्जांपल भी है, वो आई थिंक सो ये प्लस वाली है, वो आपने ज़रूर करनी है। देखें दो पीछे थे और दो 7.3 से रिलेटेड थी और दो इसमें, इन चारों में से कोई एक ज़रूर वो बास टाइम अगर इसमें ये टच देना चाहे तो वो पेपर में दे सकता है। आप पास ये पेपर देखेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। चलते हैं जी आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ कंडीशन है, इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, यू हैव टू फाइंड व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अबाउट ए एंड बी। अगेन ये 0 वेक्टर है, खाली 0 मत लिखिएगा बुक को देखे। चले जी, ए क्रॉस बी 0 कब होता है, याद है, जब ये दोनों पैरेलल हों, और अगर पैरेलल हैं तो इनमें एंगल क्या होता था, वो 0 और 180 की बात हो रही। खैर, ए क्रॉस बी, एक तो ये कंडीशन पड़ी थी आपको याद है थ्योरी में, या ये भी तो हो सकता है कि वेक्टर ए ही 0 हो जाए, या फिर क्या हो सकता है, वेक्टर बी 0 हो जाए, यानी इनमें से कोई एक वेक्टर भी 0 हो, तो ये कंडीशन हो सकती है फॉर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। ये 0 वेक्टर आई है, ये मैं भी सेट कर देता हूँ, ये 0 लिखा हुआ काइंडली इसको वेक्टर, चले मैं कर ही देता हूँ। और वो चूँकि बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ये आपने पेपर में नहीं करनी, इसलिए बार बार मैं फोकस भी कर रहा हूँ कि यार बाकी जिस तरह लिख रहे हैं वो वाली चीज़ें ना लिखिएगा। प्रॉपर वेक्टर का मतलब ही वेक्टर की प्रेजेंटेशन है, ठीक है, नहीं तो आप 4th चैप्टर भी तो आपका चल ही रहा था ना। खैर, तो ये a इज इक्वल टू 0 और वेक्टर और b इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये पहली कंडीशन। दूसरी थी a डॉट b इज इक्वल टू 0 कब होता था, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, जब
दोनों परपेंडिकुलर होते थे। तो यहाँ पे ये दोनों क्या आ जाएंगे जी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी, आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0, यही बात हुई। इसका मतलब अब इन दोनों में कंबाइन क्या चीज़ आ रही, व्हाट कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम ए एंड बी, ए अबाउट ए एंड बी। तो इन दोनों में कॉमन देखें तो ये आ रहा है ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। सो फाइनली आप ये कह सकते हैं कि 10 ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट इन दोनों केसेस के लिए कि आपके पास ए भी 0 आ जाए और आपके पास क्या आ जाए, बी भी 0 वेक्टर आ जाए। देखें कोई कन्फ्यूजन। तो ये थी आपकी, अगर हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं 7.4। नेक्स्ट इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपकी एक्सरसाइज जो है 7.5 आएगी। मैं फिर अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जी सारे चैप्टर कर दें, बस ये कर दें वो कर दें। तो बेटा आपको मैंने बताया है, मैंने ऑलरेडी सारी थ्योरी कर दी हुई है, स्मार्ट सिलेबस में भी हैं। आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, 2 है, 4 ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, 5 का मैक्सिमम काम कर दिया हुआ है। सो सर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, देखें कोई भी आपको एक एक पार्ट नहीं करवाता, आप घर में ट्यूटर भी रख लेंगे तो वो नहीं आपको करके देगा। सो चैप्टर 3 का बार बार आ रहा है, करो उसको करो, मैंने थ्योरी कर दी हुई है, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम्पल किए हुए हैं। सो अपने ओन पे करो, और अगर उसको करके बाकी पार्ट्स नहीं कर सकते तो इट मीन्स आप समझ नहीं आ रही, फिर आपने रटे लगाने हैं तो वो आपको लगाने नहीं देने। सो अपने ओन पे बेटा इसको कोशिश करो, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। बाकी मेरी कोशिश है जितना टाइम मिलता जा रहा है, जो भी मेरी सेहत मुझे ज़्यादा दे रही है तो मैं ज़रूर उस ज़ात का शुक्र अदा कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक अब कंफर्टेबल जोन में आ चुका हूँ, बट इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं ज़रूर करता जाऊँगा। ठीक है जी, ओके, अभी तक के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।